सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 12 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है बचत। बचत मतलब बचाना, संभाल कर रखना। अंग्रेजी में उसे सेविंग कहते हैं। तो सबसे पहले मैं पाठ में दिए गए वाक्यों को पढ़ूंगी, आपने भी उन्हें दोहराना है। पाठ क्रमांक 12 बचत। अन्न, जंगल, बिजली, पानी है सभी बचाना। पैसों की बचत करो, जीवन को है सजाना। मैं फिर से पढ़ना चाहूँगी। अन्न, जंगल, बिजली, पानी है सभी बचाना। पैसों की बचत करो, जीवन को है सजाना। अन्न, पानी, पैसा, कागज, पेंसिल, बिजली हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसी कारण इनके महत्व को समझकर हमें समझदारी से इनका उपयोग करना चाहिए। देखो बच्चों, अन्न, पानी, पैसा, कागज, पेंसिल, बिजली आदि सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी का दुरुपयोग ना करके ही, मतलब इन सभी को सही ढंग से इस्तेमाल करके ही हम उनकी बचत कर सकते हैं। पाठ में चित्रों के माध्यम से हमें बचत करने की सलाह और संदेश दोनों भी मिलते हैं। अब हम बारी बारी सबका अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है अन्न। अन्न खाकर हम जीवित रहते हैं। अन्न से ही हमारे शरीर का पोषण और विकास होता है। उससे हमें शारीरिक और बौद्धिक शक्ति भी मिलती है। अन्न को परब्रह्म कहते हैं, इसीलिए अन्न हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। देखो बच्चों, भोजन करते समय थाली में अन्न को झूठा छोड़ने से अन्न का दुरुपयोग होता है। तो जितना चाहिए उतना ही अन्न थाली में लेकर हम अन्न का दुरुपयोग होने से या अन्न का दुरुपयोग करने से बच सकते हैं। अब बारी है पानी की। पानी मतलब जल। हाँ, जल ही जीवन है। पानी पीने के काम आता है। हम पानी से स्नान करते हैं। पानी से कपड़े और बर्तन धोए जाते हैं। खाना पकाने के लिए भी पानी ज़रूरी है। खेतों की सिंचाई के लिए भी पानी चाहिए। पानी से बिजली बनती है। इस तरह पानी के अनेक उपयोग है। देखो बच्चों, सही में पानी ही मतलब जल ही जीवन है। इस जल के कारण हमारा कल आसानी से गुजरा और यही जल है जिसकी वजह से हम कल भी आसानी से जीवित रह सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जल है तो ही कल है। अब बारी है पैसों की। हमारे जीवन में पैसों का स्थान सबसे ऊंचा है। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो बिना पैसों से खरीदी जाती है। पैसों के बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता। पैसे कमाने के लिए हम सबको बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए हमें पैसे बचाकर रखने चाहिए। फिजूल खर्ची तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। अनावश्यक चीज़ों पर पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। जो आवश्यक है, उचित है, वे चीज़ें ही उचित मूल्य देकर हमने खरीदनी चाहिए। अब बारी है कागज और पेंसिल की। देखो बच्चों, कागज और पेंसिल हमारे लिए बहुत ही अनमोल है। कागज पर पुस्तकें छपती है, पेंसिल से हम लोग लिखते हैं। कागज से कापियाँ बनाई जाती है। कागज से बिल बुक और लेटर पैड बनते हैं। रसीदें भी कागज पर ही छपती है। रेल, बस, हवाई जहाज के टिकट भी कागज पर ही छपते हैं। अदालतों और कार्यालयों का
सारा कामकाज कागज पर ही चलता है। इस तरह कागज हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है और पेंसिल के बिना तो आप लोग कुछ भी नहीं लिख सकते। तो कागज और पेंसिल दोनों उचित तरीके से इस्तेमाल करने से ही हम लोग उन्हें बचा सकते हैं। अब बारी है बिजली की। देखो बच्चों, बिजली से प्रकाश मिलता है। घर में पंखा, फ्रिज, धुलाई मशीन, मिक्सर आदि बिजली से ही चलते हैं। एयर कंडीशनर बिजली से ठंडक देता है। बिजली से ही कारखानों में मशीनें चलती हैं। बिजली से रेलगाड़ियाँ चलती हैं। इस तरह बिजली के अनेक उपयोग है। देखो बच्चों, बिजली हमने सही ढंग से इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर हमने मन में ठान लिया तो हम लोग बिजली अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो बच्चों, बिजली का उपयोग ज़रूरत पड़ने पर ही हम लोगों ने करना चाहिए। पंखे, बत्ती का भी हमने जितना हमको ज़रूरी है उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों को भी समझना चाहिए कि टीवी, मोबाइल के अनावश्यक कार्यक्रम देखकर बिजली का बिल नहीं बढ़ाना चाहिए। तो देखो बच्चों, अन्न, पानी, पैसा, कागज, बिजली ये सारी चीज़ें अनमोल है, आवश्यक है। जितनी हमें चाहिए उतनी ही हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। इसी वजह से ही हम लोग उन्हें आसानी से बचा सकते हैं, उनकी बचत कर सकते हैं। बच्चों, अन्न, पानी, पैसा, कागज, पेंसिल, बिजली ये सारी चीज़ें सही में अनमोल है। इन्हें हमें ज़रूरत होने पर ही इस्तेमाल करनी चाहिए। इनकी हमें बचत करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बचत आपके बुरे समय में काम आती है। इसीलिए इस पाठ में क्या कहा गया है? इस पाठ में कहा गया है कि अन्न, जंगल, बिजली, पानी इन सभी को हमने बचाना है। पैसों की भी बचत करनी चाहिए। इस तरीके से अगर हम सबको इसका उपयोग कैसे करना चाहिए इसका ज्ञान हो जाए तो हमारा जीवन बहुत अच्छी तरीके से बन सकता है। हम लोग अच्छी तरीके से जीवन जी सकते हैं और इसी तरीके से हम लोगों को हमारा जीवन भी सजाना चाहिए। देखो बच्चों, आज हमने पाठ क्रमांक 12 बचत का अध्ययन किया। आज मैंने जो सिखाया मैं आशा करती हूँ कि आप सभी उसका आचरण भी करेंगे। यह पाठ आप सबने सुना, जाना, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद मेरे प्रिय विद्यार्थियों।